यूं तो हर कोई भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश में लगा रहता है। खासकर सावन के महीने में तो उनके भक्तों की अटूट श्रद्धा देखते ही बनती है। मंदिर से लेकर सड़कों तक भक्तों का तांता लगा रहता है। हर कोई भोले को प्रसन्न करने के लिए चढ़ावा चढ़ाता है। लेकिन क्या आप अपनी इस अटूट भक्ति में कहीं भोलेनाथ को नाराज तो नहीं कर रहे हैं? सावन में कहीं आप महादेव को क्रोधित तो नहीं कर रहे हैं? इस पर हम करेंगे बात आगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राजकुमार शास्त्री। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए, क्या आप भोलेनाथ को नाराज तो नहीं कर रहे हैं? आपके जीवन में तांडव ना कर दे महादेव। जी हाँ, यूं तो भगवान भोलेनाथ के भक्त हर वो कुछ करते हैं जिससे शिव जी उनसे प्रसन्न हो। महादेव को आराध्य मानने वाले भक्त हर वो चढ़ावा चढ़ाते हैं जिससे शंकर जी उनकी हर मुराद पूरी कर दें। और यकीनन आप भी ऐसा जरूर करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस चढ़ावे का इस्तेमाल आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, उसमें आपकी एक छोटी सी भूल उनको नाराज कर सकती है। आपके चढ़ावे में चढ़ाए गए कुछ सामग्रियों से शिव जी को गुस्सा भी आ सकता है, और फिर इसका नतीजा तो हम सब जानते ही हैं। मान्यता है कि भोलेनाथ के प्रकोप से खुद दूसरे देवता भी बच नहीं पाए थे, फिर इंसान क्या चीज है? दरअसल ये तो हम सब जानते हैं कि भगवान शिव को भांग धतूरे का चढ़ावा बेहद पसंद है, लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियां भी हैं जो भोले को कतई पसंद नहीं है। ऐसी सामग्रियों का प्रयोग शिव आराधना के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिव पुराण के मुताबिक केतकी के फूल, तुलसी की पत्ती, शंख से जल, अनार का फल, पत्र कंटक, जूही के फूल, दोपहरिया फूल, कुमकुम, सिंदूर और हल्दी भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीजें भोलेनाथ को पसंद नहीं हैं। अब सवाल उठता है कि अज्ञानता में आपसे ये पाप हो गया है तो कैसे अब शिव के प्रकोप से आप खुद को और परिवार को बचाएंगे? अब वो कौन सा कवच है कि शिव के तीसरे नेत्र की आग से आपको बचा सकता है? साथ ही मन में ये सवाल भी होगा कि आखिर क्यों ये सब महादेव को नापसंद है? आखिर क्यों इन सब के चढ़ावे से महादेव नाराज हो जाते हैं? इसके पीछे की मान्यता और अब आपके पास बचाव का रास्ता क्या है, ये सब आपको बताएंगे इस खास शो में। तब तक आप भी हमारे साथ बोलिए, शांत महाकाल शांत। तो आपने जाना कि आखिर क्या क्या हमको नहीं चढ़ावे में चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ को। उसमें है एक तुलसी की पत्ती। डॉक्टर राजकुमार शास्त्री, तुलसी की पत्ती क्यों नहीं चढ़ाते, जबकि हम जानते हैं कि वो इतनी जो है ऑस्पिशियस होता है, उसको किसी भी पूजा में हमेशा रखना, या बल्कि आप अगर पानी भी पी रहे हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। रोज कितने लोग ऐसा पीते हैं? जी साक्षी, देखिए, भगवान को प्रसन्न करने के बहुत सारे उपाय हैं और बहुत सारी विधियों से भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग अपना श्रद्धा भक्ति पूर्वक ईश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन साथ में यह बहुत आवश्यक है कि श्रद्धा के साथ में यदि ज्ञान नहीं होता है तो वह विनाश का कारण बन जाता है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। देवता का निवास भाव में होता है, लेकिन भाव के साथ यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते इह देवता नसा सिद्धिम मापनोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात शास्त्र की विधि का उल्लंघन करके जब देवता की उपासना की जाती है तो वह कल्याण करने के बजाय अकल्याणकारी हो जाती है। जिस प्रकार से शिव पुराण में वर्णित है, भगवान शिव की उपासना में केतकी का पुष्प सर्वथा निषिद्ध है। उसका कारण यह है कि भगवान ब्रह्मा जी जिस समय इस सृष्टि के उस
महाकाल रूपी शिवलिंग की खोज करने के लिए, जिसका ना आदि था ना अंत था, और भगवान ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध को शांत करने के लिए दोनों के मध्य में प्रकट हुआ, ऐसे उस महाकाल के उस ज्योतिर्लिंग का पता करने के लिए जब ब्रह्मा जी जाते हैं और उसका अंत ना पता करने के उपरांत भी जब वहाँ केतकी का पुष्प आता है और ब्रह्मा जी पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कब से आ रहे हो, कब से, किसने तुमको शिवलिंग पर अर्पण किया? वह कहता है लाखों वर्ष से मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, लेकिन अभी इसका अंत मुझे पता नहीं लगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भगवान शिव को के सामने चल करके यह तुम बोल दो कि मैंने शिव के अंत का पता कर लिया है और मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारे वरदान दूंगा। तो वहाँ पर केतकी का पुष्प आकर के भगवान श्री हरि नारायण और भगवान शिव के सामने ब्रह्मा की बात का समर्थन करते हुए उस बात की सहमति देता है। वहाँ भगवान शिव ने केतकी के पुष्प को यह शाप दिया था कि आज तुमने असत्य भाषण किया है, इसलिए कभी भी भगवान शिव की पूजा में अर्थात मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं किया जाएगा। और इस प्रकार से केतकी के पुष्प को शिव पूजा से वंचित कर दिया गया। इसी प्रकार से वृंदा जो स्वयं तुलसी बनकर के उत्पन्न होती हैं, यह जो वृंदा है, जो तुलसी हैं, यह भगवती पार्वती जी के द्वारा दिए गए भगवान विष्णु के कुछ बीज से इनका जन्म होता है। और जो माता पार्वती ने बीज दिया उससे तुलसी की उत्पत्ति हुई। इसके साथ ही माता लक्ष्मी के द्वारा दिए गए और सरस्वती के द्वारा जो बीज दिए गए उससे आंवला की उत्पत्ति हुई। और सरस्वती के द्वारा जो आंवला की उत्पत्ति हुई, इसके अतिरिक्त तुलसी और आंवला तो भगवान विष्णु को प्रिय है, इसलिए जो भगवान विष्णु को अर्पण है वह भगवान शिव को अर्पण नहीं करना। इस कारण से तुलसी को भी भगवान शिव की पूजा में निषिद्ध किया गया है। शंख के लिए कहा जाता है कि शंख से जल नहीं चढ़ा सकते हैं शिवलिंग को। जी, ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए स्कंद पुराण में इससे संबंधित कथा आती है कि शंखासुर नाम का दैत्य है, जिसका गीता में भी उल्लेख आया है कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दधमो महाशंख भीम कर्माब्रकोदरः। इस प्रकार से बहुत प्रकार के शंखों का वर्णन है। हाथ की रेखाओं में भी शंखों का वर्णन सामुद्रिक शास्त्र में किया है। लेकिन शंखासुर नाम का एक दैत्य है जो इसी शंख के अंदर निवास करता था, समुद्र के अंदर। और भगवान श्री हरि विष्णु ने इस शंखासुर नामक दैत्य का वध किया। और चूंकि उसमें दैत्य का निवास था जिसने अनेक निरापराध जीवों का वध किया, हत्याएं की, जिनका भक्षण किया, इस कारण से, और उसका निर्माण भी एक अद्भुत प्रकार की, अलौकिक प्रकार की भस्म से होता है, इस कारण से शंख के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक नहीं किया जाता। यद्यपि भगवान शालिग्राम का अभिषेक शंख के जल से किया जाता है और उसमें बहुत सारे जो ऋतु फल हैं भगवान शिव को अर्पण किए जाते हैं। इनमें आपको बताऊं, जैसे अनार का फल है। अनार का फल चूंकि देवी को बहुत प्रिय है, पूजा में यदि आप भगवती दुर्गा को अनार का पुष्प फल चढ़ाते हैं वह बहुत विशेष फल है, लेकिन वही भगवान शिव के लिए वह निषिद्ध है। अनार के फल की जगह धतूरे का फल भगवान शिव को अर्पण किया जाता है और उससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होकर के उसको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं। दोपहरिया पुष्प जो होते हैं, अब आप देखिए कुछ ऐसे पुष्प हैं जो प्रातःकाल सूर्य की किरणों के साथ उत्पन्न होते हैं, कुछ ऐसे पुष्प हैं जो सायंकाल में उत्पन्न होते हैं, और कुछ ऐसे पुष्प हैं जो प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय उत्पन्न होते हैं, और कुछ ऐसे पुष्प जो केवल दोपहर के समय में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के पुष्पों को दोपहरिया पुष्प कहते हैं और वह भगवान शिव की पूजा में सर्वथा निषिद्ध होते हैं। ऐसे पुष्पों, क्योंकि भगवान शिव की पूजा या तो प्रातःकाल करनी चाहिए अथवा सायंकाल में करना चाहिए, मध्याह्न काल में भगवान शिव की पूजा निषिद्ध है। इस कारण से वह भी दोपहरिया पुष्प भी शिव पूजन में सर्वथा निषिद्ध किए गए हैं। अब आप हल्दी की बात करें या कुमकुम की बात करें, यह सभी स्त्रीलिंग हैं और भगवान शिव ने काम को जला करके भस्म कर दिया है। और स्त्रीलिंग संबंधित जो कुमकुम आदि हैं या हल्दी आदि हैं, यह भी भगवान शिव की पूजा में सर्वथा निषिद्ध माने जाते हैं। लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको बतला दूं, यदि यह किसी प्रकार के अपराध हो ही गए हैं तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आज श्रावण का महीना है
और श्रावण के महीने की आज त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी तिथि है और आज श्रावण की शिवरात्रि है। आज के दिन चढ़ाया हुआ गंगा जल, जिसका वर्णन स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बहुत सुंदर शब्दों में किया है, और भगवान शिव, भगवान प्रभु श्री राम जी स्वयं भगवान शिव की उपासना करते हुए इस शब्द को कहते हैं कि करी हो यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, देखी से तू कई सुंदर रचना, अब हंसी कृपा निधि बोले वचना, जय गंगा जल। ये कांवड़ यात्रा का वर्णन यहीं से आरंभ होता है। गोस्वामी की यही तुलसी चौपाई जो है कांवड़ की जल यात्रा का, गंगा जी की जल यात्रा का वर्णन करती है कि जय गंगा जल आन चढ़ावहीं, से ते सायुज मुक्ति नर पावहीं, मैं बैरी शिवदास कहावा, शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर मोहि सपने हो नहीं पावा। भगवान शिव की पूजा के बगैर भगवान श्री हरि नारायण या विष्णु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह बात सत्य है। पूजा वास्तव में शिव की ही है, और शिव में भी शिवलिंग की है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्वरूप है। और आपने कहा पंडित जी हाँ, कि कुमकुम नहीं चढ़ा सकते, तो क्या हम तिलक नहीं कर सकते शिवलिंग को? देखिए, भगवान शिव का पूजन करने से पहले साक्षी शिव परिवार का पूजन किया जाता है। उसमें भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, जिनको सिंदूर चढ़ाया जाता है। उसके बाद माता गौरी का पूजन किया जाता है, गौरी माता को कुमकुम लगाया जाता है। नंदी को कुमकुम और कार्तिकेय को भी कुमकुम लगा सकते हैं। लेकिन इन तीनों की, चारों की पूजा के बाद जब भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, तो भगवान शिव को मलयागिरी चंदन जो घिस करके लगाते हैं, वह मलयागिरी चंदन एक लकड़ी का नाम है। उस लकड़ी को घिस करके भगवान शिव को लगाया जाता है, क्योंकि कुमकुम माता देवी को लगता है, शक्ति का प्रतीक है। और भगवान शिव जो है उनको मलयागिरी चंदन लगाया जाता है, जो घिस करके लगाया जाता है। इसलिए भगवान शिव को कुमकुम नहीं लगाया जाता, कुमकुम बल्कि गौरी माता को लगाया जाता है। और पुष्प कौन सा चढ़ाया जाए शिवलिंग को? देखिए, बहुत ही अच्छी बात। यद्यपि तो आग का जो पुष्प है, मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिव पंचाक्षर स्तोत्र है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र में मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। वहाँ पर वर्णन है कि मंदार का पुष्प है, जो आग जिसको हम कहते हैं, आग का जो पुष्प है, मंदार का पुष्प भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सफ़ेद रंग का लंबा होता है, वह भगवान शिव की पूजा में जो है अर्पण करना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिधायुधम, त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम। बिल्लपत्र जो है भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान शिव का के जो 3 पत्तों वाला बेलपत्र होता है, यह भगवान शिव के 3 नेत्र का प्रतिनिधित्व है, प्रतीक है। इसके साथ ही 5 पत्रों का यदि मिल जाए तो वो और भी श्रेष्ठ है। 7 पत्तों वाला यदि बिल्ल पत्र मिल जाता है तो यह और भी श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार से 21 पत्तों तक का, 3 पत्ते से लेकर के 21 पत्तों तक का बिल्ल पत्र होता है। और जितने अधिक पत्रों से युक्त बिल्व पत्र मिलता है, यदि वह भगवान शिव को अर्पण किया जाए तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही आपको बता दूं, कमल का जो पुष्प है, उसी से भगवान श्री हरि नारायण का जो कमल नेत्र नाम पड़ता है, वह कमल पुष्प भगवान श्री विष्णु ने, यह नीले रंग का जो कमल पुष्प, जो कि मानसरोवर में ही केवल मिलता है, नीले रंग का कमल पुष्प दुनिया में केवल मानसरोवर में मिलता है। और लाल रंग का जो कमल पुष्प है, वह यत्र तत्र सर्वत्र प्रायः भक्तों को प्राप्त हो जाता है। तो यदि कमल पुष्प के द्वारा भगवान शिव का पूजन किया जाए तो इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त भांग है, विजया जिसको कहते हैं, विज्जत धनु कपर दिनो विशल्यो बाणवाम उतने सनस्या ईशव आभुरस्य निसंगधि। भगवान शिव के रुद्र सूक्त में इसका वर्णन आता है मंत्र का
विजया जो भांग है भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव ने संसार के समस्त बुराइयों को अपने अंदर समेट लिया और स्वयं भगवती गौरी ने भी इस बात की अनुमोदन किया कि भगवान संसार के प्रत्येक प्राणियों का कष्ट आप हर लीजिए। भगवती गौरी की अनुमति से भगवान शिव ने अपने समस्त भक्तों के कष्टों का हरण किया और स्वयं, इससे और बड़ा क्या हो सकता है कि स्वयं विष का पान कर लिया और उसी से स्वयं नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव का कंठ नीला हो गया इसलिए वह नीलकंठ कहलाए। तो भगवान शिव का चरित्र हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान शिव का अनंत चरित्र है। देवता भी भगवान शिव की उपासना करते हैं, मानव भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, दैत्य भी भगवान शिव के उपासक हैं, नाग भी भगवान शिव के उपासक हैं, क्योंकि भगवान शिव का कोई शत्रु नहीं है। भगवान शिव के सभी मित्र हैं, भगवान शिव के सभी भक्त हैं और भगवान शिव सभी जगत का कल्याण करते हैं। संसार में बहुत सारे देवता हैं, 33 कोटि देवताओं का वर्णन आता है, लेकिन भगवान शिव जैसा भोला देवता दुनिया के इतिहास में दूसरा कोई नहीं है, जो बहुत क्षणमात्र में ही जलधारा शिव प्रियम, केवल जलधारा अर्पण करने से ही जो प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा दुनिया में और कोई देवता नहीं है। इसीलिए भोलेनाथ भी कहते हैं और कहते हैं कि वो रौद्र रूप भी जल्दी से ले सकते हैं और इसीलिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि वो नाराज हो जाएं, बल्कि जब इतनी जल्दी वो मान जाते हैं तो उन सब बातों का ख्याल रखिए जो कि पंडित जी ने बताया, तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे महादेव आपसे। यार बैक तो शिवरात्रि के इस खास मौके पर हम बात कर रहे हैं महादेव की, और ब्रेक से पहले डॉक्टर राजकुमार शास्त्री ने आपको बताया कि किन किन चीज़ों से आप अभिषेक नहीं कर सकते हैं शिवलिंग का और किन चीज़ों का ध्यान रखें कि जल्दी से प्रसन्न हो जाए महादेव। लेकिन हम सावन के समय पर देखते हैं कांवड़िए बहुत रास्ते हमें दिखाई देते हैं। ये आखिर कांवड़ यात्रा कहाँ से शुरू हुई और जो इस यात्रा को करता है उसको क्या मिलता है? ये साक्षी यदि कांवड़ यात्रा की बात करते हैं तो यह भगवान शिव के वह भोले भक्त होते हैं जो किसी न किसी सांसारिक परेशानी से परेशान होते हैं। वह अपनी परेशानियों का निवारण करने के लिए भगवान शिव का शीघ्र वरदान प्राप्त करने के लिए इस कार्य को करते हैं। दूसरे वह भक्त होते हैं जिनकी कोई ना कोई मनोकामना होती है, कोई ना कोई मन्नत होती है और उस मन्नत को या तो वह पूरी हो चुकी है या उसको पुनः पूर्ण करने के लिए वह उस संकल्प को पूरा करते हैं और भगवान शिव का गंगा जल से ला करके अभिषेक करते हैं। और वह श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी, जिसको श्रावण शिवरात्रि कहते हैं, इसी में किया जाता है। कितनी कठिन होती है यात्रा? देखिए, जहाँ पर भगवान के प्रति श्रद्धा होती है वहाँ वह सभी कार्य, कठिन से कठिन कार्य भी प्रसन्नता पूर्वक सहर्ष वह संपन्न हो जाते हैं और उसमें किसी प्रकार की थकान भी नहीं होती है, क्योंकि भगवान शिव की शक्ति उन कावड़ियों के अंदर होती है और वह शिव का स्मरण करते हुए। लेकिन यह एक दुखद बात है कि ऐसा कहते हुए भी मुझे संकोच हो रहा है कि उस कांवड़ यात्रा में कुछ शरारती लोग भी आ जाते हैं जो कि भक्ति में एक प्रकार से कलंक लगाते हैं और इस प्रकार की हरकतें करते हैं जिससे कि आम लोगों की श्रद्धा को ठेस लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, वह बल्कि पुण्य की बजाय वह पाप के भागी होते हैं। अफीम का सेवन करते हैं, चरस का सेवन करते हैं और इस प्रकार से वह भक्ति में एक प्रकार से बाधक बनते हैं और जो श्रद्धा है उसमें भी एक प्रकार से समझ लीजिए कि अविश्वास उत्पन्न होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रावण में यह इसलिए किया जाता है 12 महीने में और कभी नहीं, केवल श्रावण में, क्योंकि श्रावण के महीने में स्वयं भगवान शिव का वास पृथ्वी लोक में होता है और सायंकाल के समय भगवान शिव स्वयं पूरी पृथ्वी में अपने परिवार के साथ में विचरण करते हैं। इसलिए लिखा है कि संध्या काले त्रिभो राजन चतुष्कर्माणि वर्जयेत। इसलिए लिखा है कि संध्या काल के समय में कभी भी 4 कार्य नहीं करना चाहिए। यथा सोना नहीं चाहिए संध्या के समय में, संध्या के समय में भोजन नहीं करना है, आहारे मैथुनी निद्रा शास्त्र चिंतन न कार्येत। केवल माला लेकर के भगवान शिव के नाम का जप करना चाहिए। संसार के अन्न 2 घंटे में विराम करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान शिव का वास पृथ्वी लोक में होता है और भक्त लोगों के बीचों में ही वह किसी न किसी रूप में भगवान का निवास होता है। तो इस कारण से कांवड़ यात्रा इस महीने में की जाती है और गंगा जल तो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है ही। भगवान शिव तो गंगा जल से अत्यंत प्रसन्न होते ही है।
जी पंडित जी, आप यहाँ आए स्टूडियो में और लोगों को, सबको जो कि भक्त हैं महादेव के, उनको इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखिए 3 तलाक आर या पार लगातार।